आज के इस प्यारे से वीडियो में हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो इस वीडियो के सीरीज में ये अपना लेक्चर नंबर #1 है, ठीक है, #1 होगा, ठीक है। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का लेक्चर नंबर 1 होगा। इस लेक्चर नंबर 1 में हम ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और आगे का टॉपिक भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने रेडिएशन क्या होता है? तो रेडिएशन बोले तो लाइट, रेडिएशन बोले तो लाइट, आज की बात याद रखना, रेडिएशन बोले तो लाइट। तो रेडिएशन के भी दो नेचर होते हैं और मैटर के भी दो नेचर होते हैं, मैटर को भी दो नेचर होते हैं। मैटर ऑल्सो हैव टू नेचर। मैटर यानी एवरीथिंग, हमारे सराउंडिंग में जो चीज भी है, मोबाइल से हुआ, लैपटॉप हो गया, मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, एवरीथिंग इज ए मैटर। इस मैटर के भी कितने नेचर होते हैं? दो नेचर होते हैं, जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है, ठीक है। ओके, अब बताओ रेडिएशन यानी लाइट। तो लाइट के दो नेचर होते हैं, ये हमको कैसे पता चला? एक नेचर होता है वेव नेचर, जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे, नेचर वेव नेचर। लाइट को वेव नेचर होता है, वेव। लाइट वेव की तरह बिहेव करती है। लाइट किसकी तरह बिहेव करती है? वेव की तरह। लाइट को वेव नेचर होता है। और ये वेव नेचर कौन से फिनोमेना एक्सप्लेन करती है? तो ये नेचर कौन से फिनोमेना एक्सप्लेन करती है? एक्सप्लेन बाय इंटरफेरेंस, फिनोमेनन ऑफ कौन से फिनोमेना? तो फिनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस। आप लोगों ने इंटरफेरेंस की फिनोमेना देखे, ठीक है, डिफ्रैक्शन की फिनोमेना, और उसके बाद में एंड पोलराइजेशन। ये जो फिनोमेना है, पोलराइजेशन की फिनोमेना, ये जो फिनोमेना है, लाइट को वेव नेचर होती है, ये एक्सप्लेन करती है। लाइट हैव वेव नेचर, लाइट वेव की तरह बिहेव करती है। ये कौन से फिनोमेना से अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं? एक्सप्लेन बाय phenomenon of interference of light, diffraction of light and polarization of light. These phenomena explain light have wave nature. लाइट को कौन सा नेचर होता है? वेव नेचर। लेकिन लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है, लाइट का पार्टिकल नेचर, लाइट हैव पार्टिकल नेचर। अरे पार्टिकल नेचर कौन सी फिनोमेना एक्सप्लेन करती है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, याद रखना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, याद रखना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट का पार्टिकल नेचर होता है, लाइट पार्टिकल की तरफ बिहेव करती है। ये जो फिनोमेना है, पार्टिकल नेचर जो होता है, ये एक्सप्लेन करती है, ये कौन एक्सप्लेन करती है? तो एक्सप्लेन करती है एक्सप्लेन बाय फिनोमेना। कौन सी फिनोमेना? फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस पार्टिकल नेचर यानी लाइट का जो पार्टिकल होता है, लाइट का जो पार्टिकल होता है, उस पार्टिकल को अपन बोलते हैं फोटोन, याद रखना। और ये फोटोन जो होता है, अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? ये फोटोन जब किसी मेटल सरफेस के ऊपर, ये फोटोन जब इंसिडेंट होता है, किसके ऊपर इंसिडेंट होता है? मेटल सरफेस के ऊपर, मेटल की सरफेस के ऊपर। तो ये जो फोटोन रहना चाहिए, ये फोटोन, ये जो लाइट जो रहेगी आपकी, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की होना चाहिए। सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट जब इंसिडेंट करेंगे मेटल सरफेस के ऊपर, वहां से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? इमिशन होगा। ओके, क्या होगा? इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इमिशन ऑफ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। कि जब ये फोटोन किसी मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होगा, तब देन इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। तो एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा, मतलब लाइट पार्टिकल की तरफ बिहेव करती है। और लाइट का जो पार्टिकल होता है, छोटा सा पार्टिकल, उसको अपन क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। ओके, स्मॉल पार्टिकल ऑफ लाइट, पार्टिकल जो होता है लाइट का, तो वो क्या होता है? फोटोन होता है। तो समझ में आ गया? रेडिएशन बोले तो लाइट के कितने नेचर होते हैं? दो नेचर होते हैं, एक होता है वेव नेचर और एक होता है पार्टिकल नेचर। वेव नेचर कौन सी फिनोमेना एक्सप्लेन करती है? तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन की फिनोमेना वेव नेचर एक्सप्लेन करती है। और पार्टिकल नेचर कौन सी फिनोमेना से एक्सप्लेन करते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें फोटोन होता है। पार्टिकल नेचर, लाइट का जो पार्टिकल होता है वो फोटोन होता है। फिर फोटोन जब इंसिडेंट होता है मेटल सरफेस के ऊपर, तब इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तब किसका इमिशन होता है? इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, ठीक है। फिर बात आती है मैटर की। मैटर क्या होता है? मैटर के भी दो नेचर होते हैं। तो मैटर का एक नेचर होता है पार्टिकल नेचर, सही बात है, क्योंकि मैटर कैसे बना है?
पार्टिकल से बना है। एवरी मैटर मेड बाय स्मॉल पार्टिकल। ओके, और मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा? मैटर का छोटा पार्टिकल क्या होगा? सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा? हाँ, इलेक्ट्रॉन होगा। हम बोलते हैं मैटर कैसे बना है, एटॉम से बना है, लेकिन एटॉम के अंदर क्या होती है? इलेक्ट्रॉन। तो मैटर का छोटा सा जो पार्टिकल होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। अब बताओ, ये जब पार्टिकल मूव करता है तब इस मैटर में कौन सा नेचर आता है? वेव नेचर आता है। कौन सा नेचर होता है? वेव। याद रखना, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जब पार्टिकल मूव करता है, तो मैटर पहले से ही कौन है? पार्टिकल है। लेकिन ये मैटर, ये पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करेगा। कब? इसमें वेव नेचर होता है। इसमें पार्टिकल नेचर तो होता ही है, लेकिन ये वेव नेचर कब होगा? जब पार्टिकल क्या करेगा? मूव करेगा। पार्टिकल, और मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। और इसको एक फेमस एक्सपेरिमेंट, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया गया कि पार्टिकल को कौन सा नेचर होता है? वेव नेचर होता है। उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? डेविसन। डेविसन एंड कौन सा? आगे पढ़ने वाले इसी चैप्टर में। ओके, जर्मर एक्सपेरिमेंट। जर और मर वाला नहीं है, जर्मर एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से हमने देखे कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट होता है। बताओ, वेव नेचर कौन से फिनोमेना को कौन से फिनोमेना से हम एक्सप्लेन करते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। तो हमने देखे कि डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया, मतलब एक्सपेरिमेंटली शो किया, एक्सपेरिमेंटली क्या किया? शो किया। क्या शो किया? डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन होता है। ये डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट ने एक्सपेरिमेंटली शो किया कि इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन होता है जब वो मूव होता है। तो ये सब चीजें, जब वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसमें वेव नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट भी होता है। ये चीजें डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया। मतलब मैटर को कितने नेचर होते हैं? दो नेचर, एक पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। मतलब मैटर के अंदर दोनों नेचर होते हैं। तो अभी हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे रेडिएशन। और रेडिएशन में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब रेडिएशन को, लाइट के पार्टिकल नेचर की स्टडी हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। वेव नेचर की स्टडी इसके पहले वाले चैप्टर में हमने की है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, वेव ऑप्टिक्स में किए। और इस चैप्टर में हम किसकी स्टडी करने वाले? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमेना, इस फोटोन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। हाँ, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या एक्सप्लेन करता है? एक्सप्लेन करता है कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, क्या एक्सप्लेन करता है? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ क्या? लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। और इस पार्टिकल नेचर के बारे में तो 1600 सदी में, मतलब 1675 में, कि लाइट जो होती है इन 1675 में, 1675 में न्यूटन बाबा ने पहले ही बता दिया था कि न्यूटन ने बताया था क्या बताया था? न्यूटन ने बताया था कि लाइट हैव पार्टिकल नेचर, लाइट हैज पार्टिकल नेचर, पार्टिकल क्या? नेचर। और उस पार्टिकल को इसका नाम दिया था कॉर्पसल्स, बराबर है? कॉर्पसल्स नाम दिया था उसने, और इसी को कॉर्पस्कुलर थ्योरी बोलते हैं, कॉर्पसल्स बोलते हैं। ये तो 1675 में न्यूटन ने पहले ही बताया था, लेकिन न्यूटन ने कोई एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं किया था, उसने बस थ्योरेटिकली बता दिया था। और उस जमाने में न्यूटन इतने बड़े साइंटिस्ट थे कि उनके बातों को हर कोई एक्सेप्ट कर लेते थे। तो 1675 से लेकर 1700 सदी तक, मतलब पूरे 100 साल, मतलब 100 साल तक उनकी बातें मानी गया। होता है लाइट का पार्टिकल नेचर। लेकिन बाद में 1801 सदी में कौन आया? थॉमस एडिसन आया। थॉमस एडिसन नाम के साइंटिस्ट आए और उन्होंने बताया, न्यूटन जी ने जो बताया थे वो सब गलत था। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया अपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। उनके एक्सपेरिमेंट से थॉमस एडिसन ने अपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से लाइट में इंटरफेरेंस होता है। लाइट में क्या होता है? इंटरफेरेंस। लाइट से वेव निकलते हैं, वो इंटरफेयर होते हैं, और इंटरफेरेंस की फिनोमेना होती है, डिफ्रैक्शन की फिनोमेना होती है, डिफ्रैक्शन की क्या होती है? फिनोमेना होती है, पोलराइजेशन की फिनोमेना होती है। ये सब चीजें उन्होंने एक्सप्लेन की। इंटरफेरेंस होता है, फिर आया डिफ्रैक्शन, फिर आया पोलराइजेशन, ठीक है। ये जो चीजें होती है, ये किसको रिप्रेजेंट होती है?
वेव नेचर ऑफ क्या, इन्होंने बताया, तब से वो माना गया कि लाइट को क्या होता है, वेव नेचर। फिर 19वीं सदी है, 1905 19वीं सदी, साइंस में डेवलपमेंट हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ, और 19वीं सदी में और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए। ठीक है, फिर आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्लैंक्स क्वांटम नाम के साइंटिस्ट ने बताया, प्लैंक्स क्वांटम नाम के साइंटिस्ट ने बताया। ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई, और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई, और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम नाम के साइंटिस्ट ने क्या बताया कि लाइट जो आती है वो डिस्क्रीट पैकेट्स के फॉर्म में आती है, और डिस्क्रीट पैकेट्स को क्वांटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटा। ईच क्वांटम को क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। ठीक है, और ये फोटोन जब किसी मेटल सरफेस के ऊपर गिरता है तो वो वहां से इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकलते हैं, और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। अपने गांव के जो सोलर प्लेट होती है सोलर प्लेट, उसमें लाइट जो गिरती है वहां से फोटोन जब आते हैं, फोटोन जब उस मेटल सरफेस के ऊपर गिरता है वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, और उस इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट सेटअप होता है। तो फोटोन मतलब पार्टिकल नेचर होता है। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, ये कब 19वीं सदी में, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या कौन सी फिनोमेना हुई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को, प्लैंक्स क्वांटम के आइडिया को आइंस्टाइन ने एक्सटेंड किया, आइंस्टाइन नाम के साइंटिस्ट ने। आइंस्टाइन पता है ना, दुनिया का सबसे फेमस साइंटिस्ट है। तो आइंस्टाइन ने प्लैंक्स क्वांटम के आइडिया को क्या किया, एक्सटेंड किया, और उसने कंफर्म किया कि सच में लाइट को क्या होता है, पार्टिकल नेचर होता है। ठीक है, पार्टिकल नेचर होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या एक्सप्लेन करता है कि लाइट को कौन सा नेचर होता है, पार्टिकल नेचर होता है। कौन सा, लाइट हैज कौन सा नेचर, लाइट हैज पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर, लाइट हैज। ओके, एक्सप्लेन क्या करता है, ये जो फिनोमेना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करती है लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर। फिर आया डी ब्रोगली, फिर आया कौन सा, डी ब्रोगली। ठीक है, और डी ब्रोगली ने क्या बताया, डी ब्रोगली, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कौन मेन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कौन मेन है, इसमें न्यूटन था कर्पस्कुलर थ्योरी में। ठीक है, इसमें थॉमस एन था, और हाइजेन भी था, यहाँ पे हाइजेन भी इन्वॉल्व था। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कौन था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और आइंस्टाइन की भी बात आ जाती है इसमें, आइंस्टाइन की भी बात आ जाती है। ठीक है, आइंस्टाइन की भी बात आ जाती है। ठीक है, और डी ब्रोगली ने क्या बताया कि लाइट को दोनों नेचर होते हैं। हाँ भाई, थॉमस तेरा भी सही, न्यूटन बाबा तेरा भी सही, और प्लैंक्स क्वांटम और आइंस्टाइन आपका भी सही। तो डी ब्रोगली ने बताया कि रेडिएशन ओके हैज कौन सा नेचर, हैज अ ड्यूअल नेचर होता है। रेडिएशन में दोनों नेचर होते हैं, दैट इज पार्टिकल एंड वेव, दैट इज वेव एंड क्या, पार्टिकल। ओके, तो वेव नेचर कब आएगा, जब लाइट मूव होती रहेगी फ्री स्पेस में, तब उसमें कौन सा नेचर रहेगा, वेव नेचर की तरफ बिहेव करेगी, और वो किसी मेटल सरफेस से टकराएगी, उस समय वो किसकी तरह काम करेगी, पार्टिकल नेचर की तरह काम करेगी। चलो इसको लिख लो, अभी हम डिटेल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसी फिनोमेना है जिसमें इमिशन होगा इलेक्ट्रॉन का, व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करेंगे किसके ऊपर, मेटल सरफेस के ऊपर। ये मेटल का सरफेस है, ये मेटल सरफेस है, और मेटल के ऊपर नहीं, मेटल के सरफेस के ऊपर। तो मेटल के सरफेस के ऊपर जब आप लाइट का इंसिडेंट करेंगे, लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, ये हमारी लाइट है, ये लाइट जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी के लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करेंगे, लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, तब ये लाइट कैसे होना चाहिए, लाइट बोले तो रेडिएशन, लाइट बोले तो क्या, रेडिएशन। ये रेडिएशन में तो लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, सुटेबल फ्रीक्वेंसी मतलब हाई होना चाहिए फ्रीक्वेंसी। एक्चुअली ये कैसी होना चाहिए, हाई एंड लो वेवलेंथ, लो क्या, वेवलेंथ। लाइट कैसे होना चाहिए, सुटेबल फ्रीक्वेंसी की होना चाहिए, सुटेबल फ्रीक्वेंसी मतलब हाई फ्रीक्वेंसी की एक्चुअली लाइट होना चाहिए, और लो वेवलेंथ होना चाहिए, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी ने लो वेवलेंथ। आपको पता है ना, मतलब अब बताओ इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो अपने आप तो खुशी से निकलेंगे नहीं, और उनको खुशी कब होगी, जब उसको एनर्जी मिलेगी। मेटल सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड कब होंगे,
वो एक्साइटेड कब होंगे? जब उनको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। तो लाइट की जो एनर्जी होती है, लाइट की एनर्जी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी को। अब फ्रीक्वेंसी, ओके फ्रीक्वेंसी बोला, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप लोगों ने देखे होंगे, सी बाय लैम्डा। फ्रीक्वेंसी यानी क्या होता है? सी बाय लैम्डा। तो दैट इज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी बाय लैम्डा। मतलब बताओ इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी को। मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी तो वेवलेंथ क्या रहना चाहिए? कम होना चाहिए। वेवलेंथ क्या रहना चाहिए? कम रहना चाहिए। ठीक है। हाँ, तो रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब वेवलेंथ क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। याद रखना, फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब वेवलेंथ कम। तो ऐसे सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट जब किसी मेटल सरफेस के ऊपर गिरती है तो वहां के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो जाते हैं। खुशी से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में और ये बाहर आके निकल जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये जो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, द फिनोमिनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस। इसी को, इस मेटल सरफेस को अपन क्या बोलेंगे? फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस। फोटो सेंसिटिव क्या बोलेंगे? मेटल सरफेस। मतलब फोटो बोले तो लाइट को, लाइट को सेंसिटिव होता है। लाइट जब गिरती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होते हैं और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? द फिनोमेनन, ऐसी फिनोमेनन, द फिनोमेनन ऑफ इमिशन ऑफ, फिनोमेनन ऑफ इमिशन ऑफ क्या? फिनोमेनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फिनोमेनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन, कब? व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, व्हेन लाइट ऑफ, क्या बोला मैंने? सुटेबल फ्रीक्वेंसी कि phenomenon of emission of electron when light of phenomenon of emission of electron from photosensitive metal surface, ऐसा बोलना चाहिए तो। the phenomenon of emission of electron by phenomenon of emission of electron from कहाँ से? from कहाँ से? photosensitive, photosensitive क्या? metal surface से। ठीक है, फिर से रिपीट करो। phenomenon of emission of electron, ओके, फिनोमेनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कहां से? फोटोसेंसिटिव कहां से? मेटल सरफेस से, मेटल सरफेस से। व्हेन, कब? व्हेन रेडिएशन ऑफ, कब? व्हेन रेडिएशन ऑफ, व्हेन रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन ऑफ सुटेबल क्या? फ्रीक्वेंसी। रेडिएशन बोले तो लाइट, रेडिएशन तो लाइट, लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन इट, जब उसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं, इंसिडेंट ऑन इट। तो फोटोसेंसिटिव मेटल सरफेस, जस्ट मेटल सरफेस भी बोलते तो चल जाता कि द फिनोमेनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कहां से? फोटोसेंसिटिव मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन इट। समझ में आया क्या? ओके, तो बताओ एक्चुअली क्या होता है? समझ में आया सब लोगों को? ओके, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है उस इमिटेड इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। द इमिटेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन होता है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। द इमिटेड इलेक्ट्रॉन, इमिटेड इलेक्ट्रॉन, इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? फोटो इलेक्ट्रॉन। मतलब लाइट के फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसलिए इसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलता है। ठीक है, और इस फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट पैदा होता है उस करंट को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ओके, ओके, द इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस फोटो इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ओके, इमिटेड इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। ओके, एंड द करंट, एंड करंट, और करंट जो होता है एंड रिजल्टिंग करंट, जो रिजल्टिंग करंट पैदा होगा, तो रिजल्टिंग करंट, रिजल्टिंग करंट ड्यू टू किसकी वजह से? ड्यू टू किसकी वजह से? फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से, फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉल फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ओके, और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जो वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन फिनोमेना है, मतलब एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन फिनोमेना है, तो द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ
वन फोटोन इज अ वन फोटोन इज अ वन फोटोन इज अ वन फोटोन वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन फिनोमेना है। ओके, वन इलेक्ट्रॉन फिनोमेना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसी फिनोमेना है, वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन फिनोमेना है, मतलब एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, एक जनरल फिनोमेना है। एक बात याद रखना, नोट पे बता रहा हूं, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना बेटा, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है एक जनरल फिनोमेना है। ये एग्जिबिटेड होती है ऑल सब्सटेंस में, सभी सब्सटेंस में रहती है, सभी सब्सटेंस में रहती है, लेकिन ये मोस्टली जो हमको दिखती है वो मेटल में दिखती है। कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये कैसे फिनोमेना है, जनरल फिनोमेना है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ जनरल फिनोमेना, एक जनरल फिनोमेना है, एक जनरल फिनोमेना है, एक जनरल, एक कैसे फिनोमेना है, ये जनरल फिनोमेना है, जनरल फिनोमेना, एक जनरल फिनोमेना है, ठीक है। एंड एग्जिबिटेड, और कहाँ होती है, एग्जिबिटेड इन ऑल सब्सटेंस, इन ऑल सब्सटेंस, सभी सब्सटेंस में, याद रखना। अब सभी सब्सटेंस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फिनोमेना आपको दिखती है। कोई भी मेटल सरफेस के ऊपर अगर लाइट गिरती है, मेरे ऊपर भी लाइट गिरती है, तो मेरे अंदर से भी इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, लेकिन ये मोस्टली ऑब्जर्व जो होती है, बट इट मोस्टली ऑब्जर्व, बट इट मोस्टली ऑब्जर्व क्या में, बट इट मोस्टली क्या ऑब्जर्व, कहाँ ऑब्जर्व होती है, मेटल में, ऑब्जर्व इन क्या में, मेटल में। ओके, तो जब व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, जब हम लाइट क्या करते हैं, व्हेन लाइट कैसी, तो आप सुटेबल फ्रीक्वेंसी की, और वो सुटेबल फ्रीक्वेंसी बोला तो जिस फ्रीक्वेंसी पे लाइट इलेक्ट्रॉन निकलता है, देखो लाइट के सभी फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, लाइट के सभी, लाइट की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, पता है ना, 300 सॉरी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट होती है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन का निकलना स्टार्ट होता है, तो उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, याद रखना। थ्रेशोल्ड, ये एग्जाम में पूछता है, व्हाट इज मीन बाय थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लाइट की वो फ्रीक्वेंसी है जिस पे इलेक्ट्रॉन क्या करना करेगा, निकलना स्टार्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करना करेगा, निकलना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, क्या बता दिया कि व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, और सुटेबल फ्रीक्वेंसी कुछ क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं मेटल में। और जब लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, उस सुटेबल फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, याद रखना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन, जब इंसिडेंट करते हैं किसके ऊपर, इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, मेटल सरफेस के ऊपर, देन तब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड, देन इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑकर, देन इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड, तब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बताओ, इमिटेड होते हैं। और ये जो इमिटेड होते हैं, ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है, ये डिफरेंट फॉर अ डिफरेंट मेटल, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होती है। मतलब किसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम होती है, किसी की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, वो डिपेंड है मेटल के नेचर के ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है। तो मैंने बोला दिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, दिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल, ये अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। इट्स डिफरेंट फॉर किसके लिए, तो डिफरेंट मेटल के लिए, ओके। तो अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। अब बताओ दूसरा नोट क्या है, तो जो हमारी विजिबल लाइट होती है, विजिबल लाइट यानी पता नहीं, ये अपने जो सन से जो लाइट आती है, ठीक है, ये विजिबल लाइट होती है। तो ये जो विजिबल लाइट जो होती है ये फ्रीक्वेंसी कम होती है, और इस कम फ्रीक्वेंसी में भी जो हमारे अल्कली मेटल होते हैं, अल्कली मेटल को तो सोडियम पोटेशियम, ये कैसे होते हैं, अल्कली मेटल होते हैं। तो ये जो अल्कली मेटल जो होते हैं ये रिस्पॉन्ड करते हैं विजिबल लाइट को भी, मतलब कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को भी ये रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब वो लाइट उनके ऊपर गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मैटर करती है, इंटेंसिटी कितनी भी रहे, इंटेंसिटी अलग चीज है, फ्रीक्वेंसी अलग चीज है। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, मोर अमाउंट ऑफ लाइट, और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, मोर एनर्जेटिक लाइट। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम भी रहेगी, इंटेंसिटी ज्यादा भी रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट को, मतलब विजिबल लाइट को भी रिस्पॉन्ड करता है। तो जो अल्कली मेटल होती है, अल्कली अर्थ मेटल, अल्कली अर्थ मेटल जो होते हैं, अल्कली अर्थ मेटल सच जैसे कि कौन से
सच है, जैसे कि कौन से बोला मैंने, सोडियम हो गया, सोडियम, ठीक है, Na, पोटेशियम जो हो गया, पोटेशियम, तो पोटेशियम ये किसको रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्स टू विजिबल लाइट, विजिबल लाइट। बट सम मेटल्स ऐसे कुछ मेटल्स होते हैं, सम मेटल जैसे कि कौन से कैडमियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये जो मेटल होते हैं मैग्नीशियम, कैडमियम, ये वनली रिस्पॉन्ड करते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट को, यूवी लाइट को, याद रखना। रिस्पॉन्स टू पीटीसी, रिस्पॉन्स टू मतलब विजिबल लाइट अगर आप उसके ऊपर इंसिडेंट करोगे, कौन से सम मेटल्स, लाइक कौन से लाइक मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, कैडमियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, जिंक यहाँ पे लिख देता हूँ, कहाँ लिखूँ, इधर लिखता हूँ, कहाँ लिखूँ, मैग्नीशियम यहाँ लिख देता हूँ, कैडमियम हो गया, ठीक है, जिंक हो गया, ये रिस्पॉन्स करते हैं, किसको रिस्पॉन्स करते हैं, रिस्पॉन्स टू वनली यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे जो करंट पैदा होता है फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से उसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे फिनोमेना है, वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन फिनोमेना है, मतलब एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। फिर नोट में बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सभी सब्सटेंस में एग्जिबिट होती है, बट मोस्टली ऑब्जर्व कहाँ होती है, मेटल में, ठीक है। उसमें फिर बताया मैंने आप लोगों को कि जब लाइट सुटेबल फ्रीक्वेंसी बोला तो उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगर इस फ्रीक्वेंसी से लाइट कम होगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी की लाइट होना चाहिए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के, तो उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। इस पे इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होता है। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग मेटल के अलग अलग होते हैं। अल्कली जो मेटल होते हैं, अल्कली अर्थ मेटल जो होते हैं, जैसे कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, इन्हें विजिबल लाइट को भी रिस्पॉन्ड कर देते हैं। और कुछ मेटल्स होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, कैडमियम हो गया, जिंक हो गया, एडीसी, ये किसको रिस्पॉन्ड करते हैं, तो ओनली यूवी लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। मतलब यूवी लाइट उनके ऊपर गिरेगी तो वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने क्या पढ़े कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़े, रेडिएशन को ड्यूअल नेचर होता है, मैटर को ड्यूअल नेचर होता है, थोड़ा इंट्रोडक्शन देखें। इसके आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है सच में होता है या नहीं होता, इसका लेबोरेटरी में जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया जाता है उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में हम आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले। साथ साथ लाइट के फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट क्या होगा, लाइट के इंटेंसिटी का इफेक्ट क्या होगा, पोटेंशियल जो हम प्रोवाइड करने वाले इसका इफेक्ट उस फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे क्या होगा, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पैदा होने वाला है, ये सब डिटेल में हम इस चैप्टर में क्या करने वाले, कवर करने वाले, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय, ठीक है। ओके, यहाँ पे एग्जिबिट किसमें रॉन्ग हो गई थी, तो देखते ना छोटी मोटी मिस्टेक होगी तो कैडमियम देखना।